Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 mathematics chapter 8 quadrilaterals. So here is example 2. इसमें हमें prove करना है we have to show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Okay. So we consider ABCD rhombus जिसमें हमें पता है AB equal to BC equal to CD equal to DA. ठीक है. Rhombus की सारी sides equal होती हैं. अब हम triangles consider करेंगे triangle AOD and triangle COD. इसमें OA equal to OC है. ठीक है. Diagonals of a parallelogram they will bisect each other. तो O point bisect कर रहा है AC को, right? OD equal to OD कॉमन हो जाएगा एंड AD equal to CD दिस इज नोन टू अस. ठीक है. तो तीनों ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट. तो CPCT से हम लिख सकते हैं एंगल AOD विल बी इक्वल टू एंगल COD, राइट. और ये लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं तो टोटल 180 डिग्री है इनका. ठीक है. तो हम देख सकते हैं दोनों 90 डिग्री ईच हो जाएंगे. सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. Now comes example 3. इसमें हमें given है ABC is an isosceles triangle. ठीक है. AB equal to AC है. AD bisects exterior angle PAC. Okay. And CD is parallel to AB. This is given to us. We have to show that angle DAC, right, is equal to angle BCA and that ABCD is a parallelogram. ठीक है. तो हम start करते हैं. ABC isosceles triangle है तो angle ABC और angle AC भी equal होंगे. Angles opposite to equal sides. ठीक है. एंगल PAC ये सम होगा किन एंगल्स का, एंगल ABC प्लस एंगल ACB का, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये वाली प्रॉपर्टी, राइट. सो वी कैन राइट एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB. दोनों इक्वल है ना ये एंगल्स. ठीक है. सो वी कैन से AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, राइट. AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC तो PAC किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल DAC, करेक्ट. अब ट्वाइस ऑफ एंगल DAC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB हो गया तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. यही हमें प्रूव करना था. अब हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. नाउ BC पैरेलल AD. ओके. व्हाई? बिकॉज अगर आप AC को ट्रांसवर्सल की तरह एज्यूम करो, ठीक है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इज फॉर्म्ड, दे आर इक्वल, राइट. And VA is also parallel to CD. This is given to us. तो ये जो हमारा quadrilateral है ये parallelogram हो जाएगा. Opposite sides parallel हो गई, right? Now next is example 4. इसमें हमें given है two parallel lines. L and M are intersected by a transversal P. ठीक है. ये transversal P है. L और M lines हैं. Show that quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle. हमें prove करना है ये वाला जो figure बन रहा है ABCD ये हमारा rectangle है. ठीक है. तो अब हमें गिवन है कि बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, राइट. तो एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACR. ये तो इसलिए है क्योंकि ये हमारे पैरेलल लाइंस है L और M और ये P हमारे ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है. तो ऑल्टरनेट एंगल्स दे आर इक्वल, राइट. तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा. ठीक है. अब एंगल PAC का हाफ कितना है, ये बाइसेक्टर है ना, AB बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है इसके लिए. तो हाफ ऑफ एंगल PAC को हम लिख सकते हैं एंगल BAC, राइट. और हाफ ऑफ एंगल ACR को हम लिख सकते हैं एंगल ACD, राइट. सो नाउ अगर हम AC को ट्रांसवर्सल लें तो वी कैन राइट AB पैरेलल CD क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, राइट. सिमिलरली हम BC पैरेलल AD प्रूव कर सकते हैं. तो हमने प्रूव कर दिया ABCD पैरेललोग्राम है, करेक्ट. रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कोई भी एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूव करेंगे. सो वी कैन राइट एंगल PAC, राइट, PAC प्लस एंगल CAS. दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर है. हाफ से लाइक हम मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को. हाफ PAC प्लस हाफ CAS इज इक्वल टू हाफ 180 इक्वल टू 90 डिग्री. अब हाफ PAC को हम एंगल BAC लिख सकते हैं और हाफ CAS को हम एंगल CAD लिख सकते हैं. और BAC प्लस CAD किसके इक्वल होगा, एंगल BAD के. तो एंगल BAD हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री है. तो वी कैन से ABCD is a rectangle, right? Here comes example number 5. We have to show that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. तो ये ABCD हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है. और ये चार एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वो एक फिगर फॉर्म कर रहे हैं PQRS. ये हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, राइट. Now we can see DS bisects angle
DS बाइसेक्ट्स एंगल D, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, एंगल बाइसेक्टर गिवन है, एंड AS बाइसेक्ट्स एंगल A, तो वी कैन राइट DAS प्लस ADS, राइट, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल D, राइट, विच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A प्लस D, इकट्ठा लिख लेंगे। A प्लस D 180 डिग्री होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, DC पैरेलल AB है, पैरेललोग्राम है ना ये, तो angles on the interior angles on the same side of the transversal they are supplementary, तो A plus D 180 होगा, तो half of 180 is 90, right? So DAS plus ADS, right, this is 90 degree. Also by triangle, like triangle के angles का sum कितना होता है 180 degree, तो angle DAS plus angle ADS plus angle DSA, this is equal to 180 degree, और इन दोनों का सम अभी हमने 90 प्रूव करा है, ठीक है, तो एंगल DSA कितना आ जाएगा 90 डिग्री, राइट, तो PSR कितना होगा, DSA और PSR तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो सेम होगा 90 डिग्री ही आ जाएगा। सिमिलरली हम प्रूव करेंगे कि एंगल APB हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, या SPQ हमारा 90 डिग्री है, राइट, and similarly we will prove for other two angles also. So now we can say PQRS is a quadrilateral in which all the angles are right angles, okay? So can we conclude it's a rectangle? How we can do? Both pairs of opposite angles are equal, ठीक है, opposite angles equal है, तो फिर ये parallelogram भी है, और ये parallelogram हो गया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो obviously PQRS is a rectangle, right? So do not forget to subscribe the channel and stay tuned to learn with Nisha ji.